हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल आई एम एजुकेशन में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमकॉम सेम 1 का जो हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस मैनेजमेंट, उसके जो भी आईएमपी क्वेश्चन है जो गुजरात यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में पूछने के चांसेस है वो आज हम कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो मेक श्योर कि वीडियो एंड तक देखें ताकि आपको जो भी आईएमपी क्वेश्चन है वो मिल सके। तो अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर कि सब्सक्राइब करें और बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे जो आईएमपी क्वेश्चन है उसकी डिटेल। तो हमारा जो फर्स्ट नंबर का यूनिट है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। तो उसके जो भी आईएमपी क्वेश्चन है उसकी हम बात करें तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन आ सकता है वो है वेरियस अप्रोचेस टू मैनेजमेंट। फिर सेकंड क्वेश्चन है प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। फिर थर्ड नंबर का क्वेश्चन है फैक्टर अफेक्टिंग एथिकल बिजनेस बिहेवियर। फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है वो है डिटर्मिनेंट्स एंड डायमेंशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। फिर 5 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थियरी एंड एक्सप्लेन वेरियस थियरी ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि ये एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 5th नंबर में इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थियरी एंड जो भी वेरियस थियरीज है मैनेजमेंट की वो भी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने पूछी जा सकती है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा जो 6 नंबर का क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन वेरियस स्टेक होल्डर अफेक्टेड बाय सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस। यानी कि जो वेरियस स्टेक होल्डर होते हैं जो अफेक्टेड होते हैं बाय सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना रहेगा। तो मेक श्योर कि यहाँ पे स्टेक होल्डर्स बताए गए, शेयर होल्डर्स नहीं बताए गए। फिर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा जो 7 नंबर का क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन मैनेजमेंट प्रोसेस। यानी कि मैनेजमेंट की जो प्रोसेस होती है वो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करनी रहेगी। फिर 8 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ एफिशिएंसी एंड इफ़ेक्टिवनेस विद एग्जांपल्स। तो यहाँ पे जो एफिशिएंसी एंड इफ़ेक्टिवनेस का आपको जो कॉन्सेप्ट है वो एक्सप्लेन करना रहेगा एंड आपको इसके जो एग्जांपल्स होते हैं वो भी यहाँ पे आपको मेंशन करना रहेगा। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, तो है कंट्रीब्यूशन ऑफ हेनरी फेयल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। यानी कि हेनरी फेयल का जो एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट के लिए जो भी कंट्रीब्यूशन है वो आपको यहाँ पे डिस्कस करना रहेगा। तो यूनिट नंबर 1 जो हमारा इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, उसके जो भी आईएमपी क्वेश्चंस थे जो गुजरात यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में पूछने के चांसेस है वो यहाँ पे मैंने आपको कम से कम क्वेश्चंस दिए हैं रेडी करने के लिए। और अगर आपने प्रिपरेशन जो है एग्ज़ाम की वो पहले से ही स्टार्ट कर दिए तो मेक श्योर कि इसके अलावा जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो भी आप रीड करके जाओ ताकि आपके जो भी मार्क्स है वो सिक्योर हो सके। तो यूनिट 1 के हमने जो भी आईएमपी क्वेश्चंस थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो आगे हम डिस्कस करते हैं जो यूनिट नंबर 2 है हमारा, उसके जो भी आईएमपी क्वेश्चन है वो। तो उसके पहले अगर आप ये यूनिट 1 की क्वेश्चंस की स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। फिर अब हम डिस्कस करते हैं जो यूनिट नंबर 2 है हमारा, उसके जो आईएमपी क्वेश्चन है उसकी। तो यहाँ पे हमारा जो यूनिट नंबर 2 है वो है प्लानिंग। तो उसके हम आईएमपी क्वेश्चंस की बात करें तो उसका हम फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो वो है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज एंड रीजंस टू रेजिस्ट ऑर्गेनाइजेशनल चेंज एंड टेक्निक्स टू ओवरकम रेजिस्टेंस टू चेंज। यानी कि ये एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन यहाँ पे हमें दिए गए हैं तो वो आपको सेपरेटली लिखना रहेगा। फिर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो आ सकता है रिलेशनशिप ऑफ स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन एंड स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन। यानी कि रिलेशनशिप ऑफ स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन वो एक क्वेश्चन है और स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो अलग क्वेश्चन है। तो स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर आपको यहाँ पे शॉर्ट नोट लिखनी रहेगी। फिर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आ सकता है डेलीगेशन प्रोसेस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव डेलीगेशन। फिर अब हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो आ सकता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन डिटेल। यानी कि डिसीजन मेकिंग की जो भी प्रोसेस है वो हमें यहाँ पे डिस्कस करनी रहेगी इन डिटेल।
फिर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन है वो आ सकता है बैरियर्स टू द स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी बैरियर्स आते हैं वो हमें यहाँ पे डिस्कस करना रहेगा। फिर अब हम 6 नंबर की बात करें तो आ सकता है डिफरेंस, जो है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड ऑपरेशनल प्लानिंग। तो यहाँ पे आपको स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड ऑपरेशनल प्लानिंग के जो डिफरेंस है वो यहाँ पे आपको डिस्कस करना रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो हमारा जो 7 नंबर का क्वेश्चन है वो आ सकता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, यानी कि रिक्रूटमेंट के जो इंटरनल सोर्सेज है एंड एक्सटर्नल सोर्सेज जो होते हैं वो आपको यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। फिर 8 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वो आ सकता है एक्सप्लेन एमसीकिंसीज 7S मॉडल, यानी कि जो 7S मॉडल है वो आपको पूछा जा सकता है। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का, वो आ सकता है गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो यहाँ पे यूनिट 2 जो हमारा है प्लानिंग, उसके जो भी एमपी क्वेश्चन है वो यहाँ मैंने आपको कम से कम रेडी करने के लिए दिए है। तो मेक श्योर कि इतने क्वेश्चंस आप रीड करके ही एग्ज़ाम में जाओ। तो अब हम बात करते हैं जो यूनिट नंबर 3 है उसकी। तो स्टूडेंट्स, वैसे आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप एक भी वीडियो मिस ना करें। और अगर ये आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, और आप ऐसी वीडियोस और चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। तो अब हम जो यूनिट नंबर 3 के जो एमपी क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो हमारा जो यूनिट नंबर 3 है वो है लीडिंग। उसका हम फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आ सकता है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मोटिवेशन थियरीज, यानी कि मोटिवेशन थियरी के जो क्लासिफिकेशन होता है वो यहाँ आपको स्टेट करना रहेगा। फिर सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो आ सकता है एक्सप्लेन कंपैरेटिव इवैल्यूएशन ऑफ मास्लोस थियरी एंड हर्ट्जबर्ग थियरी। फिर थर्ड आ सकता है टाइप ऑफ टीम, यानी कि टीम्स के जो टाइप होते हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन करना रहेगा। फिर 4 नंबर का क्वेश्चन है एक्सप्लेन कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कि इसमें पहले आपको कम्युनिकेशन की डेफिनेशन लिखनी रहेगी, फिर उसके बाद आपको जो कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट है वो लिखना रहेगा, फिर उसकी जो प्रोसेस है वो लिखनी रहेगी, एंड यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन हमें दिया गया है बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन वो यहाँ पे आपको लिखना रहेगा। फिर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 5 नंबर का हमारा जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन थियरी एक्स, थियरी वाई, मास्लोस थियरी एंड हर्ट्जबर्ग्स थियरी ऑफ मोटिवेशन, यानी कि इसमें से आपको कोई 1, 2 या 3 कोई भी थियरी पूछी जा सकती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 6 नंबर का क्वेश्चन है रिक्वायरमेंट्स ऑफ इफेक्टिव टीम इन बिजनेस मैनेजमेंट। फिर अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स। फिर 8 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन मैनेजरियल ग्रिड अप्रोच फॉर लीडरशिप, एंड जो लास्ट क्वेश्चन हमारा है वो है एक्सप्लेन लिंकेट्स फॉर स्टाइल ऑफ लीडरशिप, यानी कि यूनिट 3 जो हमारा है लीडिंग, उसमें जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस थे वो सारे हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको यूनिट 3, यूनिट 2 एंड यूनिट 1 में यहाँ पे आपको कम से कम क्वेश्चंस दिए रेडी करने के लिए, तो मेक श्योर कि ये सब रेडी कीजिएगा। अब हम देखते हैं कि यूनिट नंबर 4 के क्या एमपी क्वेश्चंस है। तो यूनिट नंबर 4 हमारा है कंट्रोलिंग। उसके हम एमपी क्वेश्चन की बात करें तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर इफेक्टिव कंट्रोल। फिर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो वो है वेरियस टाइप ऑफ ऑपरेशनल प्लान्स। फिर थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन टर्म MIS। फिर फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है वो है टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड नीड ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। फिर 5 नंबर का जो क्वेश्चन आ सकता है वो है स्टेजेस ऑफ कंट्रोल इन मैनेजमेंट और स्टेप्स इन कंट्रोल प्रोसेस, यानी कि ये एक ही क्वेश्चन आपको ट्विस्ट करके भी पूछा जा सकता है। तो मेक श्योर कि आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि किसका आंसर किस में लिखे, बिकॉज ये ट्विस्टेड क्वेश्चन है। फिर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा जो 6 नंबर का क्वेश्चन है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। फिर 7 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है प्रोसीजर ऑफ बजटरी कंट्रोल।
एंड जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो 8 नंबर का है वो है स्टेजेस एंड गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर एन इफेक्टिव MIS। तो यहाँ पे जो 4 नंबर के यूनिट है कंट्रोलिंग, उसके जो भी MP क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। यानी कि जो हमारा बिजनेस मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट है उसके MP क्वेश्चन जो गुजरात यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम में पूछने के चांसेस है वो हमने यहाँ पे कंप्लीट डिस्कशन कर दिया है। तो मेक श्योर कि आप ये रेडी करके ही जाओ ताकि आपके जो भी मार्क्स है वो सिक्योर हो सके। और आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो मेक श्योर कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सुन एज पॉसिबल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।